संख्याओं का परिचय हम पढ़ रहे हैं। संख्याओं के परिचय में हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, भाज्य और अभाज्य संख्याएं, ये बताया था। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं पहले इन संख्याओं के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या क्या होती है और क्रमागत संख्याएं आपको कैसे लेनी है। तो एक चीज तो आप ये समझ लीजिए, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो एक से शुरू होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके ये अनंत तक जाएंगी। ये तो थी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। और जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके ये अनंत तक जाएंगी। ये भी हमारी अनंत तक होती है। अब इन दोनों के बारे में एक बात आप समझ लीजिए, जो हमारा 0 है, 0 पूर्ण संख्या तो है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसके अलावा एक और बात आपको समझनी है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। देख लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर आती हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे हमने आपको बताया था सम संख्याएं क्या होती हैं। अगर हम 2 से भाग करते हैं किसी सम संख्या को, 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो शेष बचना चाहिए हमारा 0। जब शेष 0 बचेगा तो सम संख्या होगी, और अगर 2 से भाग करने पर शेष 1 बचता है तो विषम संख्या होगी। विषम संख्या में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर 2 से भाग करते हैं तो वो संख्या विषम संख्या होगी। आगे हमने आपको बताया था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो 1 से भी कटती है, अपने आप से भी कटती है, अपने आप से और 1 से भी कटती है, और अपने आप से भी कटती है, और किसी अन्य संख्या से भी कटती है, उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। आगे अभाज्य संख्या क्या थी, जो या तो 1 से कटेगी या फिर अपने आप से ही कटेगी। जो या तो 1 से कटेगी या फिर अपने आप से कटेगी, उसको हमने कहा है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। जो हमारा शून्य है, शून्य यानी 0, ये ना तो सम संख्या है और ना ही ये विषम संख्या है। 0 ना तो सम होता है ना ही विषम होता है। लेकिन अगर 0 किसी संख्या के अंत में जुड़ जाए, अगर 0 किसी संख्या के अंत में जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए ये 2 है, इसके अंत में जुड़ा है 0, तो ये पूरी संख्या सम संख्या कहलाएगी। अगर मान लीजिए ये 4 है, इसके अंत में 0 लिख दिया हमने, तो ये बन गया है 40, तो 40 एक सम संख्या है। लेकिन अगर 0 अलग से देखा जाए तो 0 अपने आप में ना तो सम है और ना ही विषम है। 0 प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं की। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम विषम संख्या कैसे पहचानते हैं, ये सभी हम आगे के सवालों में आपको सिखाएंगे। सम संख्या थोड़ा सा देख लीजिए। अगर किसी संख्या के अंत में 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। मान लीजिए एक संख्या हमने लिखी है, इसके अंत में मान लीजिए 0 है, तो ये संख्या सम संख्या है, क्योंकि इसके अंत में 0 है। ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। अगर किसी संख्या के अंत में 2 है तो भी पूरी संख्या सम संख्या कहलाएगी। अगर किसी संख्या के अंत में मान लीजिए 6 है, तो ये पूरी संख्या 24,656 पूरी संख्या सम संख्या है। और अगर किसी संख्या के अंत में 8 लिखा है 8, तो ये पूरी संख्या सम संख्या है 24,658
पूरी संख्या सम संख्या कहलाएगी। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नंबर आता है तो पूरी संख्या सम संख्या कहलाएगी। आगे हम बात करें अगर विषम संख्याओं की पहचान की, तो विषम संख्याओं को आप पहचानने का क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 इनमें से कोई भी नंबर आता है तो पूरी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे हमने लिखा, ये संख्या हमने लिखी है 263, इसमें जो इकाई का नंबर है वो 3 है। अगर 1, 3, 5, 7 और 9 इनमें से कोई भी नंबर आता है तो पूरी संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। तो ये 263 एक विषम संख्या है। अगर मान लीजिए हम एक और संख्या लिख देते हैं 2567, तो इसमें जो इकाई का नंबर है वो 7 है। 7 एक विषम संख्या है, तो ये पूरी संख्या एक विषम संख्या कहलाएगी। सम और विषम संख्या आपको ऐसे पहचान करनी है। जिस संख्या के अंत में 0 आ जाएगा वो संख्या सम होगी, लेकिन अलग से अगर आपसे पूछा जाए 0 यानी 0 न तो सम होता है और ना ही विषम होता है। 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं की। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मैसे 1 होता है। जैसे हमने लिखा 5 और 9, इन दोनों संख्याओं का अगर आप मैसे निकालेंगे तो इनका मैसे आएगा 1 और ये संख्याएं कहलाएंगी सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं जो ये 5 है, इस 5 से इस 9 को अगर हम भाग करेंगे तो ये पूरी तरह से इससे भाग नहीं होगा। ऐसे ही 9 से इस 5 को अगर भाग करते हैं तो ये भी भाग नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम 5 के गुणनखंड करते हैं, जैसे हमने 5 के गुणनखंड किए हैं 1 गुणा 5, और ऐसे ही हम 9 के लिख देते हैं 3 गुणा 3। इन दोनों अंकों में कोई भी गुणनखंड एक जैसा नहीं है। दोनों अंकों में कोई भी गुणनखंड सेम नहीं है, मिलता नहीं है। तो जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं इनमें कोई भी गुणनखंड मैच नहीं होता, मिलता नहीं है। इनका मैसे 1 होता है और एक दूसरे से ये संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने लिखा 12 और 17, 12 और 17 ये दोनों संख्याएं भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। 12 और 17 भी ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको ये सहअभाज्य संख्याएं याद रखनी है। इनका मैसे 1 होगा। अगर हम इनके गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में कोई भी गुणनखंड मिलता नहीं है, मैच नहीं होता है, और एक दूसरे से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बात करेंगे हम इसमें क्रमागत संख्याएं, ये आपको कैसे लेनी है। तो क्रमागत संख्याएं आपको, जैसे आपसे कह सकता है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, इसका मतलब है 1 से लेकर 1, 2, मान लीजिए शुरुआत से कहता है प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं अगर कहता है तो आप क्रम से लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये हुई प्रथम 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अगर आपसे कहता है प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, तो प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याएं तो आप लेंगे 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, यह होगी। ये है हमारी प्रथम 5 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। इसी तरह से आपको यह भी कह सकता है कि अगर वो आपसे कहता है प्रथम 5 या प्रथम 4, जितनी भी कहे प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं 2, 4, 6 और 8। ये है प्रथम 4 क्रमागत सम संख्याएं। जितनी भी कहे आप इस तरह से उनको लेंगे। अगर आपसे कहता है प्रथम 6 क्रमागत विषम संख्याएं, प्रथम 6 क्रमागत विषम संख्याएं, तो आप 6 संख्याएं लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये प्रथम 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनको आप ऐसे लेंगे। तो क्रमागत संख्याएं आपको इस तरह से लेनी है। अगर आपको ऐसे भी कह देता है तो मान लीजिए वो आपसे कहता है किन्हीं 3, आपके इस बार वो आपसे क्रमागत नहीं कहता है,
तो वो कहता है किन्हीं तीन क्रमागत। तो अगर किन्हीं तीन क्रमागत सम संख्या कहता है तो मान लीजिए पहली संख्या आपकी x है, तो दूसरी संख्या होगी x प्लस 2, इसके बाद अगली संख्या होगी x प्लस 4। ये है। अगर वो ये नहीं बताता है कि प्रथम है कहाँ से है और वो कह देता है किन्हीं तीन क्रमागत सम संख्या, तो आप लिखेंगे पहली x, दूसरी x प्लस 2, इसके बाद x प्लस 4। या फिर किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्या कहता है तो भी आप यही लिखेंगे पहले x, फिर x प्लस 2 और इसके बाद x प्लस 4। क्योंकि जो हमारी सम और विषम संख्याएं हैं उनमें दो दो का अंतर होता है। इसमें देखिए 2 का अंतर है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का अंतर है, 5 में से 3 घटाएंगे तो भी 2 का अंतर है, 7 में से 5 घटाएंगे तो भी 2 का अंतर है। विषम संख्याओं में 2 का अंतर रहता है, सम संख्याओं में भी 2 का अंतर रहता है। तो आप इस तरह से इसको लेंगे किन्हीं तीन क्रमागत, किन्हीं चार क्रमागत अगर कहता है तो यहाँ पर x प्लस 6 भी आएगा। अगर किन्हीं चार क्रमागत कहता है तो x प्लस 6 भी लिखेंगे। जितनी भी क्रमागत कहे आप इस तरह से लेंगे। तो ये हो गई है हमारी क्रमागत संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हमने आपको संख्याओं का ये परिचय दिया है। अगर आपको यह बातें समझ आ गई हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। एक बार देखने से अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा।